सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अच्छे से जा रहे होंगे। ठीक है, आप लोग के 2 एग्ज़ाम्स रह गए होंगे अब, तो बाकी तो आपके एग्ज़ाम्स हो गए हैं। तो देखो, अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें जो एग्ज़ाम पेपर आया था ईजी आया था, बट इतना ईजी जो पेपर है प्री बोर्ड और बोर्ड्स में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर के आपसे MCQs आने वाले हैं। उसके अलावा गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो 2 है, 2 ध्रुवीयता का अंत, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा गाइज आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं पढ़ना है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ आज, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना, देन आप लोग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं गाइस 2 ध्रुवीयता का अंत। अब देखो गाइस, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था मेन, कि 2 ध्रुवीय विश्व हम बोलते किसको थे। तो देखो, अमेरिका को और सोवियत संघ को हम 2 ध्रुवीय विश्व बोलते थे। तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद 2 ध्रुवीय विश्व शुरू हो गया था, है ना, जिसमें एक साइड सोवियत संघ और दूसरी साइड अमेरिका था, है ना। तो जब पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, तभी हमने इसको क्या बोला था, 2 ध्रुवीयता बोला था। क्या बोला था, 2 ध्रुवीयता। बट कुछ टाइम के बाद सोवियत संघ का अंत हो गया। किसका अंत हो गया, सोवियत संघ का अंत हो गया, और पूरा विश्व ना एक ध्रुवीय रह गया। तो इस चैप्टर में गाइस हम लोगों ने मेन क्या पढ़ा था, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ क्या था, कैसे बना, सोवियत प्रणाली किसको बोलते हैं, शॉक थेरेपी क्या होती है, सब हमने पढ़ा था। तो देखो गाइस, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप लोग जो मैंने इसके डिटेल में नोट्स बता रखे हैं, पढ़ा रखे हैं, समझा रखे हैं इस चैप्टर डिटेल में, पहले आप लोग उसको जाके देखना। ठीक है, देन आप लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो पहले आप लोग उसको जाके देखना, देन इस वाली वीडियो को आप लोग देखना। ठीक है, अब देखो, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है। तो गाइस देखो, आपको मैंने बताया था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया था गाइस, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, सोवियत शासन प्रणाली में नौकरशाही का नियंत्रण अधिक था। यानी कि यहाँ पे जो सरकार रूल कर रही थी, उसने अपना नियंत्रण बहुत ज़्यादा बना रखा था, जिसकी वजह से जनता उससे खुश नहीं थी। उसके अलावा गाइस, वहाँ एक दलीय व्यवस्था थी जो जनता के प्रति जवाब देनी थी, है ना। तो आपको पता है कि सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो जनता के प्रति जवाब देनी थी। ये बात जनता को पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, उसके अलावा ये 2 कारण तो थे, किसके, सोवियत संघ के विघटन के कारण थे। आपसे पूछा कौन सा नहीं था। अब देखो, थर्ड है सी पार्ट, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ गया। तो आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हो गया था ये, तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब देखो, फोर्थ ऑप्शन है, कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्र में जन सामान्य को संतुष्ट कर रखा था। तो गाइस ये ऑप्शन गलत है आपका, क्योंकि जो जनता थी वो इससे खुश नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी संतुष्ट कर रखा था, तो जनता संतुष्ट नहीं थी। बाकी 3 कारण थे किसके, सोवियत संघ के विघटन के कारण थे ये। ठीक है, उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन सी 2 महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई। तो कौन सी 2 महाशक्तियाँ गाइस उभर कर सामने आई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो ये 2 गुट थे जो मतलब 2 जिन्होंने पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, पहला गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा गुट था सोवियत संघ। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो आपसे पूछ रहा है किस घटना के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 है समाजवादी क्रांति, और ऑप्शन नंबर डी है नवंबर क्रांति। तो गाइस करेक्ट आंसर है नवंबर क्रांति। तो गाइस इसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसको रूसी क्रांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूसी क्रांति। तो कुछ भी नाम आ जाए सेम आंसर होगा, नवंबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति, सेम आंसर होगा। क्या, सेम आंसर होगा इसका। ठीक है, तो गाइज इसके बाद जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसके बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, यानी कि USSR की। तो गाइज सोवियत संघ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, USSR। क्या बोलते हैं, USSR। ठीक है, उसके बाद देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार कब गिरा दी थी। तो गाइज कब गिराई थी, 1989 में। कब गिराई थी, 1989 में। किसकी दीवार गिरा दी थी, बर्लिन की दीवार। क्योंकि गाइज जो बर्लिन की दीवार थी क्या थी, प्रतीक थी किसके बीच में,
इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच की प्रतीक थी, मतलब शीत युद्ध का प्रतीक थी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शीत युद्ध का प्रतीक क्या थी गाइस, तो बर्लिन की दीवार, जो किसके बीच में बनाई गई थी, जर्मनी में। तो जर्मनी में है गाइस बर्लिन, क्योंकि बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की, तो इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ और अमेरिका एक अलग अलग गुट में बट गया था। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन के रह गया था। तो गाइस देखो, पहले दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कौन सा गुट बच गया, सिर्फ अमेरिका। तो गाइस हमारा विश्व कैसा बन गया था, एक ध्रुवीय विश्व बन गया था। क्या बन गया था, एक ध्रुवीय विश्व बन गया था। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो गाइस बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1952 में। कब बनाई गई थी, 1952 में बनाई गई थी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो गाइस सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हो गया था। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, क्वेश्चन आया था कि किस क्रांति के बाद सोवियत संघ का स्थापना हुई थी। तो आपको पता था नवंबर क्रांति के बाद। तो नवंबर क्रांति को क्या बोलते हैं, बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, रूसी क्रांति बोलते हैं। तो गाइस ये कहाँ पे हुई थी, रूस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, रूस में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि से संगठन से जुड़े हुए थे। तो वह शीत युद्ध में जो दूसरी दुनिया थी, दूसरी दुनिया कौन थी गाइस, सोवियत संघ। कौन थी, सोवियत संघ, क्योंकि पहली दुनिया किसको बोलते थे, अमेरिका को। तो गाइस दूसरी दुनिया कौन थी, सोवियत संघ। तो गाइस इन्होंने कौन सी संधि बना रखी थी, सीटो। कौन सी बना रखी थी, सीटो। उसके अलावा गाइस और भी संधियाँ हुई थी, जैसे कि नेटो। नेटो किसने बनाई थी, अमेरिका ने बनाई थी। किसने बनाई थी, अमेरिका ने। उसके अलावा वार्सा पैक्ट हो गया। उसके बाद देखो गाइस, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी गाइस। तो आपको ऊपर मैंने बताया था कहाँ पे हुई थी, रूस में। ये हुई कब थी, तो गाइस 1917 में हुई थी। कब हुई थी, 1917 में। और उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो गाइस सोवियत संघ के विघटन से दूसरी दुनिया का क्या हो गया, तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया। किसका अंत हो गया, किसका अंत हुआ था सोवियत संघ के परिणाम के बाद, दूसरी दुनिया का अंत हो गया, प्रथम दुनिया का। तो गाइस दूसरी दुनिया का अंत हो गया था। किसका अंत हो गया था, दूसरी दुनिया का अंत हो गया था। दूसरी दुनिया यानी कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम हुआ, यानी कि इसका ख़त्म ही हो गया ये, ठीक है, क्या खत्म हो गई, दूसरी दुनिया खत्म हो गई। उसके बाद है गाइस, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। तो गाइस शॉक थेरेपी क्या थी, एक ऐसी प्रणाली थी जिसके तहत सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को समाजवादी मॉडल से पूंजीवादी मॉडल में कन्वर्ट कर लिया था। बट इसके क्या परिणाम हुए, कर तो लिया, बट इसके कुछ अच्छे परिणाम नहीं हुए, क्योंकि जो साम्यवादी देश में जितने भी उद्योग थे सब क्या हो गए थे, चौपट हो गए, क्योंकि औने पौने दामों पे सारे उद्योगों को बेच दिया गया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक अर्थव्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी। यानी गाइस अमेरिका को छोड़ के ऐसा अगर कोई अमेरिका को टक्कर देने वाला संगठन या देश था तो वो था सोवियत संघ, जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। तो गाइस कब किया था, 1979 में। कब किया था, 1979 में किया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसी व्यवस्था थी, एक दलीय व्यवस्था थी, यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था, जिसको हम क्या बोलते थे, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है एक दलीय शासन व्यवस्था थी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट है, किस वर्ष के बाद समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, यानी सोवियत संघ की। तो कब हुई थी, 1917 के बाद। अब देखो आंसर ऑलवेज सेम आ रहे, बट क्वेश्चन चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन ना चेंज होते हैं गाइस, क्वेश्चन तो वही होता है, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैंने तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पे तो कुछ और क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, आंसर वही होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया। तो गाइस जो गोर्बाचेव थे सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। क्या थे, आखिरी राष्ट्रपति थे। तो गाइस जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तभी इन्होंने सोवियत संघ के पद से इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था इन्होंने इस्तीफा, 25 दिसंबर को दिया था। कब दिया था, 25 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। तो गाइस शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1990 में अपनाया गया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो कल अंतिम राष्ट्रपति कौन थे इसके, मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति की स्थापना किसने की थी। तो गाइस किसने करी थी, लेनिन ने करी थी। तो कौन थे, व्लादिमीर लेनिन थे, जिन्होंने रूस में समाजवादी गणराज्य यानी सोवियत संघ की स्थापना करी थी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो गाइस कितने गणराज्य थे सोवियत संघ में? 15। कितने थे? 15। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो गाइस जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। और इसकी दीवार कब गिरा दी गई थी? 1989 में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो गाइस देखो, यूगोस्लाविया ना सोवियत संघ में था, बट ना यूगोस्लाविया सोवियत संघ से अलग होकर इसने क्या करा, यूगोस्लाविया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो भाई जब यूगोस्लाविया को बांटा गया तो ये 3 देश बने। यूगोस्लाविया को तोड़ के कितने देश बनाए गए थे? 3 देश। तो वो कौन कौन से 3 देश थे? लिथुआनिया, स्लोवानिया, ठीक है। उसके बाद देखो, तो यहाँ पे 2 तो है ही, उसके अलावा कौन सा नहीं था? तो देखो बेलोनिया भी था, तो कौन सा नहीं था? क्रोएशिया। बाकी 3 देश क्या यूगोस्लाविया से टूट के बने थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसी व्यवस्था थी? एक दलीय व्यवस्था थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों से मिलकर हुई थी? तो कितने गणराज्यों से मिलकर हुई थी? 15 गणराज्यों से। उसके बाद सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप कब किया था गाइस? तो 1979 में किया था। कब किया था? 1979 में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी गाइस? 1861 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1861 में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? तो देखो गाइस, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? सोवियत संघ की गतिरोध हो चुकी थी, है ना, जनता असंतोष थी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी आपको पता है कि सोवियत संघ का कारण था। उसके अलावा विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, किसके लिए? इससे अलग होने के लिए, तो ये भी कारण था। तो गाइस कौन सा कारण नहीं था? लोगों में विशेष अधिकार की वृद्धि। तो गाइस लोगों में तो कोई भी वृद्धि की ही नहीं गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लोगों के विशेष अधिकार में वृद्धि। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक, इसमें से कौन कौन से बाल्टिक राज्य, इनमें से कौन सा देश बाल्टिक राज्य नहीं है? तो गाइस एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया पर बाल्टिक राज्य है, तो कौन सा नहीं है? रूस नहीं है। कौन सा नहीं है? रूस। अब उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर की स्थापना हुई थी? मैं आपको ऊपर आपको बता चुकी हूँ, तो कब हुई थी? 1917 में। उसके बाद गाइस सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? तो गाइस आपको पता है यहाँ पे कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये इसकी धुरी थी। उसके बाद गाइस व्लादिमीर लेनिन कहाँ से संबंधित थे? तो आपको पता है व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत संघ की स्थापना करी थी, तो किससे संबंधित थे? सोवियत संघ से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? सोवियत संघ से। अब उसके बाद गाइस इसके हैं ऐतिहासिक स्थान जो आपको फिल करने के लिए आएंगे। अब देखो गाइस, पहला क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस पर डिपेंडेंट थी? समाजवादी। किस पे डिपेंडेंट थी? समाजवादी विचारधारा पे थी, की विचारधारा पर आधारित थी। उसके बाद है गाइस, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन कौन सा था? सीटो। कौन सा था? सीटो। उसके बाद है गाइस, डैश पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में दबदबा था, तो कौन सी पार्टी का था? कम्युनिस्ट पार्टी का। किस पार्टी का था? कम्युनिस्ट पार्टी का। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने 1985 में सोवियत संघ में सुधार किए, तो किसने सुधार किए थे गाइस? मिखाइल गोर्बाचेव ने करे थे। किसने करे थे? मिखाइल गोर्बाचेव ने करे थे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का गिरना शीत युद्ध का अंत था, तो किसका गिरना था? बर्लिन की दीवार। क्या गाइस? बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का अंत का प्रतीक है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मेल बिठाए, तो गाइस मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? जिन्होंने सोवियत संघ में सुधार किए थे। उसके बाद शॉक थेरेपी क्या थी गाइस? एक आर्थिक मॉडल था जो किसने अपनाया था? सोवियत संघ ने अपनाया था अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए। उसके अलावा गाइस रूस कौन था? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। जब सोवियत संघ टूटा था तो उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था? रूस को। उसके बाद गाइस बोरिस एल्त्सिन कौन थे? रूस के राष्ट्रपति थे। कौन थे? रूस के राष्ट्रपति थे। उसके बाद वार्सा क्या था गाइस? वार्सा एक समझौता था जो किसने करा था? अमेरिका ने करा था। तो गाइस क्या यहाँ पे भी यही आएगा, वार्सा। क्या आएगा? वार्सा आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो, अब गाइस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है आपका, सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 कमियों के बारे में बताइए। तो गाइस सोवियत प्रणाली क्या था? एक मॉडल था जिस पर सोवियत संघ को खड़ा किया गया था। जैसे कुछ 4 कमियां बतानी थी, तो पहली कमी क्या थी? नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था, सरकार जनता के प्रति जवाब देनी थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था, है ना, और पूरी इकोनॉमी पे किसका कंट्रोल था? सरकार का कंट्रोल था। तो ये सारे कारण थे। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण बताइए कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था।
उसके बाद गाइस थर्ड क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी के 4 परिणाम बताइए। मतलब जब शॉक थेरेपी अपनाई गई तो उसके 4 परिणाम क्या क्या हुए। तो ये सब आपको मेरे नोट्स में आंसर मिल जाएंगे, अगर आप लोग मेरे नोट्स में जाकर देखोगे तो आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से किस प्रकार अलग है। तो गाइस इसमें आपको दोनों के बीच में अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है किन बातों के कारण गोरबाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस सोवियत संघ में सुधार क्यों किए गए थे, रीजंस बताने हैं, ठीक है। उसके बाद भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो गाइस ये भी आपका क्वेश्चन है कि भारत का सोवियत संघ के विघटन से क्या प्रभाव पड़े भारत के ऊपर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस शॉक थेरेपी क्या थी और साम्यवादी मॉडल से पूंजीवादी मॉडल में जाना सोवियत संघ के लिए ठीक था या नहीं था। तो इसमें आपको अपनी राय देनी है। तो गाइस देखो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे बता दिए इस चैप्टर के, चाहे वो एमसीक्यूज क्यों ना हो, फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए या तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा गाइस बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, इतने क्वेश्चन भी करके चले जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान सकें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।